रिजल्ट ऑफ इम्पेशेंस, ये है एक इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। तो यहाँ पर हमेशा की तरह इसको मैं करूँगी हिंदी में ट्रांसलेट। इंग्लिश के हर एक वर्ड का यहाँ पर मतलब समझाऊंगी, जिसके थ्रू आप इंग्लिश के कई सारे नए शब्द सीख पाएंगे। कौन सा टेंस है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बताऊंगी, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। आप अपनी इंग्लिश की वोकैबलरी को, बेसिक इंग्लिश ग्रामर को, ट्रांसलेशन को, प्रोनाउंसिएशन को इन्हांस और इम्प्रूव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। इम्पेशेंस, इम्पेशेंस का क्या मतलब होता है? उतावलापन, उत्सुकता, बेचैनी, बेसब्री, अधीरता, ये सारे मतलब होते हैं इम्पेशेंस के। तो रिजल्ट यानी कि परिणाम जो है बेचैनी का, उतावलेपन का क्या होता है, उससे जुड़ी हुई ये कहानी है। वंस, वंस मीन्स एक बार। थ्री फ्रेंड्स, तीन मित्र। डिसाइडेड, डिसाइडेड तय किया। तो यहाँ पर डिसाइड की सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। टू स्टार्ट यानी शुरू करना। क्या शुरू करना? अ होटल, एक होटल शुरू करने का उन्होंने तय किया, डिसाइड किया एक बार। वंस किसने? तीन फ्रेंड्स ने, तीन मित्रों ने। दे फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होना, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होना, ये है। दे फाउंड, फाइंड का मतलब पाना, तो पाया, उन्होंने पाया। एक स्मॉल, छोटी। नीट साफ। लुकिंग दिखती हुई यानी साफ दिखाई देती हुई। होटल साफ सुथरी एक होटल उन्होंने पाई, खोजी। दे उन्होंने सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ है ये। तो सेकेंड फॉर्म का सिंपल सा मीनिंग है कि सिंपल पास्ट टेंस का यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर यूज हुआ है। उन्होंने देखा, इट यानी इसे, इट क्या? उस जगह को, उस होटल को वहाँ देखा। फ्रॉम से आउटसाइड, बाहर से। एंड और स्टूड, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म। स्टूड यानी खड़े हुए, खड़े हुए। टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग बात करते हुए, अबाउट के बारे में। परचेजिंग खरीदने के बारे में, खरीदने के बारे में। इट यानी इसे, उस होटल को खरीदने के बारे में वो बाहर रहकर क्या करते हैं? बात करते हैं। मीनवाइल, मीनवाइल मतलब इस दौरान। मीनवाइल इस दौरान। अ मैन एक आदमी। अप्रोच्ड, अप्रोच की सेकेंड फॉर्म। अप्रोच्ड का मतलब पास आना, समीप आना, पहुंचना, किसी का किसी के पास आना। देम यानी उनके पास समीप आया एक आदमी। एंड सेड बोला, कहा। आई एम, ये सेड जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है जो भी बात उन्होंने बोली। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि आई एम द ऑनर, ऑनर मालिक, मैं हूँ, क्या हूँ? मालिक हूँ। तो इज एम आर का यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम कर्ता की प्रोफेशन के बारे में बताते हैं, उसकी स्टेट की अवस्था की बात करते हैं, जहाँ पर इज एम आर के बाद में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, कोई क्रिया नहीं आती, वर्ब नहीं आती, तो ऐसे सिंपल सेंटेंसेस भी इज एम आर को यूज़ कर कर प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। ऑफ दिस होटल, आई एम द ओनर ऑफ दिस होटल, मैं इस होटल का क्या हूँ? ऑनर हूँ, मालिक हूँ। एंड और वॉन्ट यानी चाहना, तो चाहता हूँ, तो एम, वॉन्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ एम का यूज है, बिना एक्शन के ये सिंपल सा सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का। टू सेल का मतलब बेचना। इट यानी इसे, मैं चाहता हूँ क्या? इस होटल को बेचना। आई हर्ड, हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड है कि मैंने सुना कि। दैट, आई हर्ड दैट यू वॉन्ट, आई हर्ड दैट मैंने सुना कि आप। वॉन्ट यानी चाहते हैं। टू बाय, बाय खरीदना। इट यानी इसे, वॉन्ट के बाद टू लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो भी मतलब क्रिया नहीं है, एक्शन तो नहीं है, जो भी एक्शन काम होने वाला है उसके सेंस में यहाँ पर यूज होता है। वॉन्ट यहाँ पर मेन वर्ब है। टू लगाकर जो हम अगली वर्ब का यूज करते हैं वो टू लगाकर करते हैं, वॉन्ट के बाद, आपको ये ध्यान रखना है। यस हाँ, यू आर राइट, तुम इज आर यानी हो, तो इज एम आर का यूज होता है सिंपल से सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में जब बनाए जाते हैं बिना एक्शन के। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज होगा, जैसे यहाँ पर यू है तो आर का यूज हुआ है। हाँ, यस यू आर राइट, तुम क्या हो? राइट हो, सही हो, कोई एक्शन नहीं है आर के बाद में। फिर आगे है द फ्रेंड्स सेड, फ्रेंड्स ने कहा कि तुम सही हो। हाउ मच मनी डू यू हैव, यहाँ पर हैव का यूज़ हुआ है जब हम
जो है प्रेजेंट पोजेशन की बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास कोई चीज़ है तो वहाँ पर हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं एज अ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है तो हम डू और डज का इसके साथ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डू का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यू है इसलिए। तो हाउ मच मनी यानी कितना मनी जो है, कितने पैसे डू यू हैव, तुम्हारे पास है, पास होने के सेंस में हैव का यूज़। द मैन आस्क्ड, तो उस आदमी ने पूछा, ठीक है, आस्क्ड। फिर है वी हैव, अब पास है, ठीक है, पास है, वी हैव 3 lakhs, हमारे पास क्या है, 3 लाख रुपए है, 3 lakhs रुपीज़ है। दे रिप्लाइड, जवाब दिया। ऑल राइट देन, फिर ठीक है, ऑल राइट देन फिर ठीक है। टेक यानी लो, दिस बंडल, इस बंडल को लो, ऑफ होटल्स पेपर, ये जो होटल है, होटल्स नहीं है, ऑफ होटल, होटल पेपर यानी होटल्स, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाकर कर दे, होटल्स यानी होटल के पेपर, का के सेंस में अपोस्ट्रोफी लगाकर फिर एस लगा दिया जाता है, तो इस सेंस में करें, ये प्लूरल सेंस में नहीं है, ऐसे करके और एस लगा देना है। होटल के पेपर है, लो, एंड गिव, देना, मी यानी मुझे, दो मुझे, द मनी यानी पैसे मुझे दो, मनी मुझे दो। द होटल इज, होटल है, योर्स यानी तुम्हारा, नाउ यानी अब से ये होटल तुम्हारा है। द फ्रेंड्स हैप्पीली यानी खुशी से, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव यानी दे दिए, द मनी पैसे जो है खुशी से हैप्पीली दे दिए हैं। द फ्रेंड्स हैप्पीली गेव द मनी यानी मित्रों ने क्या किया, उन फ्रेंड्स ने खुशी से पैसे दे दिए। टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, द पेपर्स, टुक यानी ले लिए, द पेपर्स एंड एंटर्ड द होटल, होटल में एंटर करना, प्रवेश कर लिया। दे हैड अ लंच, तो लंच करना। अगर हम खाना खाने की बात करते हैं तो हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं टेंस के अनुसार, यानी जैसे ईट की जगह हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ईट का एट का यूज़ करेंगे खाने के सेंस में, तो हैड का यूज़ किया है खाने के सेंस में, ठीक है, एज अ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। दे हैड लंच, उन्होंने लंच किया। द वेटर आस्क्ड, पूछा। अब यहाँ पर आस्क का मतलब तो पूछना है, लेकिन इसके साथ में आस्क फॉर, ये एक फ्रेजल वर्ब है, आस्क के साथ में ये फॉर जुड़ा हुआ होना, ये पास्ट में दे रखा है तो इसलिए आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है मांगना। तो वेटर ने क्या किया, मांगा। द बिल्स जो है पेमेंट, उन बिल्स की पेमेंट। एंड देन फिर द फ्रेंड्स सेड, फ्रेंड्स जो है मित्र, उन्होंने कहा वी, हम आर द न्यू ऑनर्स, हम क्या है, न्यू नए मालिक ऑफ दिस होटल, इस होटल के हम नए मालिक हैं। तो आर का यूज़ किया है, यानी सब्जेक्ट कोई या कुछ कहीं पर है बिना वर्ब के, यानी इज एम आर के बाद में यहाँ कोई वर्ब नहीं आएगी, तो मालिक होना ऐसा बताना है, तो यहाँ पर आर का यूज़ किया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, भी सब्जेक्ट है इसलिए। तो प्रेजेंट टेंस में जब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, कोई टीचर है, अध्यापक है, कोई खुश है, अमीर है, गरीब है, तो इज एम आर का यूज़ करके हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। इज एम आर का यूज़ किया जाता है एज अ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में। फिर देखिए सी का मतलब देखो, दीज इन पेपर्स को देखो। द एक्चुअल होटल ओनर केम, एक्चुअल मतलब वास्तविक, जो रियल में होटल ओनर्स नहीं, ओनर मालिक जो है वो केम आया, कम की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, तो सिंपल पास्ट टेंस। एंड आफ्टर यानी कि के बाद, एग्जामिनिंग के बाद यानी उसकी जांच करने के बाद में, देयर, आफ्टर के बाद में अगर किसी वर्ब का यूज़ किया जाता है, क्रिया का यूज़ किया जाता है, तो आईएनजी रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जामिनिंग देयर यानी जांच करने के बाद, देयर उनके, पेपर्स, ही टोल्ड उसने, टोल्ड कहा, देम उनसे, कि दैट देयर पेपर्स उनके पेपर, वर थे, नॉट नहीं थे, ओरिजिनल नहीं थे, असली नहीं थे, वास्तविक नहीं थे। सिंपल पास्ट टेंस का ही ये सेंटेंस है, वॉज वर का यूज़ किया जाता है। जैसे इज एम आर का यूज़ हम सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए करते हैं विदाउट वर्ब,
इज एम आर वॉज वर इनका यूज़ मेन वर्ब की जैसे होता है। अगर हम कर्ता की स्टेट की बात करते हैं, अवस्था की बात करते हैं, उसके प्रोफेशन की बात करते हैं, वो कैसा है इस सेंस में लेकर बात करते हैं, तो वहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता। तो ओरिजिनल नहीं है, वास्तविक नहीं है ये पेपर, ऐसा कहा जाता है। द थ्री फ्रेंड्स हैड टू वॉश डर्टी, हैड और फिर टू, यानी कि कोई काम आपको फोर्सफुली, यानी पास्ट में अगर फोर्स बताते हैं, दबाव, कोई जो काम है आपको मजबूरी में करना पड़ता है, तो वहाँ पर पास्ट में तो हैड टू का यूज़ किया जाता है सभी वर्ब्स के साथ। द थ्री फ्रेंड्स हैड टू वॉश, अब उन्हें क्या काम करना पड़ता है, धोने पड़ते हैं डर्टी, गंदे, वेसल्स, वेसल्स का मतलब यहाँ पर बर्तन जो है, गंदे बर्तन धोने पड़ते हैं। टू पे देयर बिल्स, उनके बिल्स का भुगतान करने के लिए, पे करने के लिए। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर ये स्टोरी एक शिक्षा देती है, क्या देती है कि नेवर डू, कभी, डू यानी करना, कभी मत करो, एनी कोई इंपॉर्टेंट ज़रूरी, वर्क यानी कि काम, इन अ हरी कोई भी काम जल्दबाजी में कभी मत करो। तो इस तरीके से शॉर्ट और सिंपल सी स्टोरी है। यहाँ पर जो भी वर्ब्स थी मैंने हाईलाइट कर रखी थी रेड कलर में। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से यहाँ पर टेंसेस का इस्तेमाल किया गया है। तो आज की मॉरल स्टोरी में बस इतना।